हार्दिक बधाई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री संजय यादव को कोटा दक्षिण नगर निगम में सहवरित पार्षद मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी और कोटा जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र त्यागी जी का हार्दिक आभार। शुभेच्छु समस्त शहर जिला कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण। सभी का शुभ 24 पर। मैं हूं गरिमा रितेश और अब शुभ 24 पर वक्त हो चला है खबरा राजस्थान री का। जी हां, राजस्थान की तमाम बड़ी अहम खबरें, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, चाहे वो कोई बड़ी वारदात हो, ये सभी हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं खबरा राजस्थान री में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। वैक्सीन की कमी के चलते कोरोना टीकाकरण अभियान हुआ सुस्त। जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई, 1 लाख रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट परिस्थितियां बदतर होती जा रही हैं। मंडुपा बालाजी के पास बरसाती नाले में बहे 3 शख्स। धुंधलेश्वर महादेव के पिकनिक मनाने गए पर्यटक फंसे। किसान नेता के नेतृत्व में अधिकारी को दिया ज्ञापन। मेज नदी पर चली चादर, गांव का संपर्क कटा। माछली बांध को लेकर अलर्ट जारी, पलायन शुरू। कमलेश्वर महादेव मंदिर बना टापू, प्रशासन हुआ अलर्ट। और इंद्रगढ़ में बने बाढ़ के हालात, प्रशासन रहा अलर्ट। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। हार्दिक बधाई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री संजय यादव को कोटा दक्षिण नगर निगम में सहवरित पार्षद मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी और कोटा जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र त्यागी जी का हार्दिक आभार। शुभेच्छु समस्त शहर जिला कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दौसा से। जी हां, दौसा में मृतक के शव को लेकर निजी अस्पताल पर किया विरोध प्रदर्शन। इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। दौसा शुभ 24 के जिला हेड विष्णु आशीर्वाद के अनुसार दौसा जिले के सैंथल मोड़ पर स्थित जीवायु हॉस्पिटल में हंगामा हुआ। 14 वर्षीय बच्चे के शव को परिजनों ने जयपुर से वापस लाकर जीवायु हॉस्पिटल के गेट पर रख दिया। बच्चे के पिता कालूराम महावर ने बताया कि नाबालिग बच्चे को पेट में दर्द होने पर कल सुबह जीवायु हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर आया गया था। डॉक्टर ना होने के बावजूद भी नर्सिंग कर्मी इलाज करते रहे और इलाज में लापरवाही बरती और बार बार गिड़गिड़ाने के बाद भी समय रहते जयपुर रेफर नहीं किया। परिजन डॉक्टरों से कहते रहे कि इसे जल्द जयपुर रेफर कर दो, लेकिन डॉक्टरों ने पैसे ऐंठने के चक्कर में उसे रेफर नहीं किया। जब नाबालिग बच्चे की स्थिति ज्यादा खराब हो गई तब जाकर उसे रेफर किया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को रेफर करते समय बाहर निकालते ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन परिजन बच्चे को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बच्चे के शव को परिजनों ने जयपुर से लाकर दौसा के सैंथल मोड़ पर स्थित जीवायु हॉस्पिटल के गेट पर रखकर करीब 1 घंटे प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने समझाइश कर शव को दाह संस्कार के लिए एम्बुलेंस से गाँव भेजा। तबीयत खराब थी, इसके बाद इलाज कराया था डॉक्टर के पास। इसने पता नहीं कौन कौन सी इंजेक्शन लगा दिए बच्चे को और क्या नाम से मरने के बाद कह रहा है जयपुर ले जाओ। फिर आप जयपुर लेके गए जो रास्ते में मर गया पहले? नहीं, यहाँ ही मर गया था, हॉस्पिटल निकालते, पर अब मैं समझ नहीं पाया था कि इसके हाथ में जान है कि नहीं। हाथ में मुलायम से इसलिए ले गया जयपुर। कौन सा हॉस्पिटल की बात है? ये जीवा हॉस्पिटल। कब लेके आया था? बिल्कुल कल लेके गया था। मरा कभी? कल ही मर गया था ये, यहाँ हॉस्पिटल से निकालते ही। यहाँ से कहाँ भेजा इनको? यहाँ से कह रहे जयपुर ले जाओ। सर मेरा भी थोड़ा सा। फिर कह रहे जयपुर ले जाओगे। आपके क्या नाम? कालूराम। क्या लगता है आपके? बेटा मेरा। क्या है लेकिन प्रदर्शन कर रहे थे? ये अभिषेक नाम का एक 13-14 साल का बच्चा था, जिसके परिजन कल हॉस्पिटल में लेके आए थे। कल ही ये जयपुर लेके चले गए। वहाँ इलाज के दौरान
या रास्ते में कहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब ये उसको वापस लेके आए थे। इनकी शिकायत थी कि हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। अभी वहाँ पे जयपुर में इसका पोस्टमार्टम हुआ है, वो रिपोर्ट आ जाएगी, पूरी जांच कर लेंगे। क्या है मामला? ये घटना ये हुई, ये बच्चा बीमार था। इस बीमार बच्चे को सुबह 7 बजे के करीब यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाके यहाँ डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। मेडिकल कर्मियों में ने जो नर्सिंग के या जीएनएम के जो बच्चे रहते हैं उन लोगों ने इनके ट्रीटमेंट करके, और इनको इसके पिता बोल रहे हैं कि मुझे जयपुर जाने दो, मेरे बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने पैसे ऐंठने के चक्कर में इन लोगों को जाने नहीं दिया, इन लोगों को रोक रखा। ये बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, परेशान होता रहा। गरीब व्यक्ति है, इसकी जेब में 200 रुपये नहीं थे। इसको यूँ कहा गया फ़ोन पे करवाओ, ये करवाओ, सारे काम करवाओ। जब इस आदमी ने जयपुर जाने की जिद की, जब वो बच्चा मर चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उसके अंदर जान नहीं थी, जब उसको जयपुर रेफ़र किया गया इन लोगों ने। मैं अस्पताल प्रशासन की ये जो भी इन लोगों ने गलत किया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये हॉस्पिटल के ताला लगे। कौन से हॉस्पिटल की बात है? ये जीवायु हॉस्पिटल की बात है। और कोई डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, हर्ष, नाम मुझे याद नहीं, हर्ष जी, वो डॉक्टर 11 बजे या 10:30 बजे आया, उसके आते ही इनको जयपुर रेफर कर दिया गया। ये अन्याय हुआ है, गलत, और जनता के साथ ये अन्याय नहीं सहा जाएगा। डॉक्टर को भगवान स्वरूप कहा जाता है, लेकिन जो भगवान मनुष्य की जान लेना जानता है, ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए, ऐसे डॉक्टर हमको नहीं चाहिए। इस गरीब आदमी के साथ न्याय हो, इस बच्चे को न्याय मिले। नाम बताओ आपका। मोइन खान। राजस्थान समेत देश भर में एक तरफ जहां कोरोना की थर्ड लहर की आशंका बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर कोविड के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानी जा रही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कछुआ चाल चल रही है। वैक्सीन की कमी के चलते अभी तक राजस्थान में तय लक्ष्य के मुकाबले आधे लोगों को भी कोरोना की पहली डोज नहीं लगी है, जबकि विशेषज्ञों की माने तो अब तक 80 से 90% लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, संक्रमण का खतरा बरकरार रहेगा। ऐसे में चर्चा ये शुरू हो गई है कि यही हालात रहे तो वैक्सीनेट हो चुके लोगों को बूस्टर डोज कैसे लगेगी। राजस्थान समेत देश भर में जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हुई तो सभी राज्यों ने अपने अपने हिसाब से बेनिफिशियरी चिन्हित की। राजस्थान में 18 वर्ष के अधिक उम्र के 5 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक 2 करोड़ 56 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग पाई है, जबकि 78 लाख 16 हजार लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी हैं। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों को देखें तो राज्य में अभी करीब 30 लाख लोगों को अपनी सेकेंड डोज का इंतजार है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन न मिलने के चलते लोगों को अभी तक दूसरी डोज भी नहीं लग पा रही। एसीबी की जोधपुर टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते पटवारी सीमा शर्मा को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खान ट्रांसफर करने के लिए पटवारी सीमा शर्मा द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ एसीबी टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी डीआईजी विष्णुकांत के निर्देशन में एसीबी एसपी महावीर सिंह राणावत ने अपनी टीम के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पटवारी के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित निवास पर एक कार्रवाई चल रही है। एसीबी अधिकारियों की माने तो परिवादी सुरेश कुमार द्वारा ग्राम केरू में श्री ईदू खां से आकली को जरिए एग्रीमेंट खरीदकर अपने नाम करवाने से पहले हल्का पटवारी केरू से मौका रिपोर्ट बनवाने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में परिवादी सुरेश कुमार ने पटवारी सीमा कविया से मुलाकात की तो उसने मौका रिपोर्ट देने की एवज में 2 लाख रिश्वत की मांग की, जिसके चलते 1 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों एसीबी द्वारा सीमा शर्मा को दस्तयाब किया गया। पर्यटन के लिहाज से राजस्थान पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। केवल जयपुर ही नहीं, जैसलमेर, उदयपुर शहर भी पर्यटकों के बीच खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश में विमानन क्षेत्र पड़ोसी राज्य गुजरात की तुलना में पिछड़ा हुआ दिखता है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद विमानन क्षेत्र उभर रहा है, लेकिन वास्तव में प्रदेश के शहरों में हवाई सेवा की संभावनाएं काफी ज्यादा है। यूं तो कोरोना महामारी का असर वैश्विक रहा है और लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी वजह से मंदी जैसे हालात रहे हैं, लेकिन विमानन क्षेत्र पर इसका काफी नकारात्मक असर रहा है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के बाद इस साल जनवरी फरवरी में हवाई यात्रा गति पकड़ने लगी थी, लेकिन मार्च आते आते कोरोना की दूसरी लहर के चलते एक बार फिर यात्री भार में गिरावट आने लगी। मई माह के दौरान तो फ्लाइट संचालन और यात्री भार की संख्या अत्यधिक कम हो गई। हालात ये हो गए कि कोरोना से पहले जिस जयपुर एयरपोर्ट से रोज 63 फ्लाइट चलती थी, वहां से मई 2021 में रोज मात्र 4 से 5 फ्लाइट ही उड़ान भर रही थी। लाखेरी में इन दिनों हो रही झमाझम बरसात से सभी नालों में पानी की आवक तेज है। मंडूपा बालाजी के पास नाले को पार करते समय 3 बाइक सवार युवक बह गए। बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि जैसे ही युवक नाला पार करने लगे तो तेज बहाव में बाइक स्लिप हो गई, जिसके चलते तीनों मोटरसाइकिल सहित नाले में बह गए। 2 युवकों को पुलिस ने निकाल लिया। तीसरे युवक का शव गोबाड़े के नाले में बम्बूल में अटका मिला। और बहुत तेज बहुत पानी आ रहा था। उससे बोली मैंने गाड़ी रोक ले, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, दारू के नशे में था वो। और फिर दारू पी रखी नहीं पी रखी उसने पी रखी थी दारू। तो जो मैंने की
मैंने कि गाड़ी रोक ले, जो उसने गाड़ी रोकी नहीं और वो पानी के पुलिया के पास से निकाली ना, जो खट हो तो में चल गई गाड़ी। जो राजा राम जी भाई साहब ने और सोन जी ने और महावीर जी ने। महावीर जी भाई साहब ने बचाया रस्सी से, जो मैं तो खुले क्या घटना हुई थी आपके साथ? ना थी साहब, कहाँ से आ रहे थे आप? हम इधर आ रहे थे बालाजी की तरफ से। हाँ। जो मैंने कि पानी तेज था, मैंने कहा रोक दे। किससे कहा? घनश्याम से गाड़ी चला रहा था। उसने कि निकाल दूंगा सब में, गाड़ी चलाते मुझे बरस हो गए, तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है ना। ठीक है, मैंने कहा निकाल लेगा। तो गिर गए अंदर, गाड़ी पड़ते, गाड़ी गिरते हम गाड़ी को पकड़ने लगे, हम भी बेगे। फिर वो थोड़ी देर किया वहाँ पे बूढ़े आया, ये बूढ़ा पकड़ लिया हमने, बूढ़ा पकड़ लिया हमने थोड़ी देर, तो हमने राजा राम जी साहब अरे वो सोन जी और महावीर जी भाई साहब को जैसे बच गए, हम जान बचाए हमारे। उन्होंने घनश्याम जी का क्या रहा? घनश्याम जी को पता ही नहीं है, घनश्याम जी नहीं पाए, इनकी मेहरबानी से जो हमारी जान बच गई। एड साहब को जैसे भी, और ये महावीर जी भाई साहब को जैसे, की वजह से हमारी जान बची। राजा राम जी भाई साहब को जैसे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धुंधलेश्वर महादेव के मंगलवार को पिकनिक मनाने गए करीब 100 लोग पानी आने से फंस गए। बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता आयुष गौतम ने बताया कि जानकारी के अनुसार मुख्य सड़क मार्ग से महादेव जी के स्थान पर जाने वाले रास्ते के खाल में बरसात के बाद तेज बहाव से पानी आने से पर्यटक नहीं निकल पाए। इसके बाद मौके पर ही लोगों ने एक जीप में से रस्से को निकालकर दोनों साइड्स पर बांधकर लोगों को निकाला। बूंदी जिले के केशवराय पाटन क्षेत्र में किसान नेता गिरिराज गौतम ने भारी बारिश में क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचकर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों से चर्चा की। बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता सुनील मेघवाल ने बताया कि किसान नेता उसके बाद उपखंड कार्यालय पहुंचे, संबंधित अधिकारियों को दूरभाष से बात कर किसानों को तुरंत राहत पहुंचाने और सरकार द्वारा अविलंब किसानों के खातों में मुआवजा राशि और आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए ज्ञापन दिया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण पूरे कोटा संभाग के अंदर किसानों की फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो बूंदी जिले के केशवराय पाटन क्षेत्र के अंदर हुआ है। आज हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग करने आए हैं ज्ञापन के माध्यम से कि तुरंत सर्वे की ज़रूरत नहीं है। सबको दिख रहा है कि फसलें पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। सर्वे की खाना पूर्ति ना करके तुरंत किसानों के खाते में मुआवजा डाला जाए, और मुआवजे की सीमा सीमित ना करके जितने किसान की जितनी फसल खराब हुई है उसे उतना मुआवजा मिले, और लगभग 30,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का ये सारी फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। साथ ही साथ गाँव के अंदर किसानों के और आम लोगों के घर तहस नहस हो रहे हैं, उसके लिए भी हमने मांग की है कि तुरंत उन लोगों को मुआवजा मिले और उनके रहने की व्यवस्था की जाए। हमने मांग की है कि 24 घंटे के अंदर कम से कम जितना जल्दी हो सके किसानों के खाते में सीधा मुआवजा डाल दिया जाए, और कम से कम 5,000 रुपये बीघा उसे मुआवजा दिया जाए। और सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी जगह फसलें हर जगह नष्ट हो चुकी है। अगर सरकार और प्रशासन इसमें देर करता है तो किसान आगे आंदोलन की तैयारी करेंगे। लाखेरी में तेज बारिश के चलते मेज नदी खतरे के निशान पर बह रही है। नदी की पुलिया पर 15 फीट की चादर चल रही है। पुलिया के दोनों तरफ पुलिस तैनात कर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को जाने से रोक रहे हैं। बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि पुलिया पर आए उफान को देखने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने खतरा देखते हुए आगे नहीं जाने दिया। नदी में आए उफान से आसपास के 2 दर्जन गाँव का संपर्क कट गया। कोटा लालसोट मेगा हाईवे अवरुद्ध हो गया। नदी के आसपास के गाँव बाढ़ग्रस्त हो गए। लगातार जारी बारिश से चहुं और पानी ही पानी हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गांवों में कैद हो गए हैं। जरूरत के सामान के लिए भी ग्रामीण कस्बे में नहीं आ पा रहे। बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता आयुष गौतम ने बताया कि क्षेत्र के सैंड के माछली बांध को लेकर अलर्ट जारी होने के बाद गांव से लोगों का निकलना शुरू हो गया है। देई में धाकड़ समाज धर्मशाला में सैंड से आए लोगों के रहने व खाने पीने की व्यवस्था की गई। बरसात से कस्बे के केशव नगर में देई गणेशपुरा सड़क मार्ग पर भारी पानी की आवक ने सड़क दरिया बन गई। हम शरण से आए और वहाँ बांध टूटने की स्थिति में आपातकाल की स्थिति है। इस वजह से हम सारे वहाँ गांव वाले निकल के बाहर आ गए, अपने अपने हिसाब से रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। और हम सब घर वाले 2-4 परिवार यहाँ धर्मशाला में रुके हुए हैं। धाकड़ धर्मशाला है देह के अंदर। हम देह में भी नहीं जा पा रहे हैं और हमारी कोई सहायता नहीं हो पा रही है यहाँ। इंद्रगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर पर बना टापू, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता मनीष सैन ने बताया कि क्षेत्र में लगातार 4-5 दिनों से चल रही बारिश से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कमलेश्वर महादेव मंदिर के कुंड हुए लबालब
और कुंड के बाहर पानी आया। कमलेश्वर महादेव मंदिर की सभी दुकानें जलमग्न हुई। प्रशासन हुआ अलर्ट। कमलेश्वर महादेव मंदिर पर पानी देखकर ऊपर मंदिर पर पहुंचे लोग। इंद्रगढ़ शहर में बने बाढ़ के हालात। प्रशासन रहा अलर्ट। इंद्रगढ़ शहर में लगातार 3-4 दिनों से हो रही बारिश को लेकर आज सुबह से ही शहर के चारों ओर पानी ही पानी नजर आया, जिससे लोगों का आवागमन बंद हो गया। बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता मनीष सैन ने बताया कि शहर में सभी मार्ग रहे अवरुद्ध। अहिंसा मार्ग, पुलिया, इंद्रानी नदी, शिवदान सागर तालाब पर चल दी चादर। शहर में मकान जलमग्न होने पर प्रशासन द्वारा रहने खाने की व्यवस्था करवाई गई। लाखेरी उपखंड क्षेत्र में 7 दिन से हो रही लगातार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि जिसने भी ये नजारा देखा सन्न रह गया। मकान डूब गए। मकानों के गिरने का भय। बच्चे, महिलाएं, पुरुषों को रेस्क्यू की मदद से बचाया गया। जानवर पानी में डूबकर मर गए। बारिश से ऐसी तबाही आज तक किसी ने नहीं देखी। बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि क्षेत्र के लक्ष्मी विहार और लाल पुलिया के मंजर लोग वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे। तो खबर राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए शिव 24 के साथ, क्योंकि जारी है शिव 24 पर खबरों का सिलसिला। नमस्कार।